वेलकम बैक। खबरों में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। अतालवी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जनरल हेडक्वार्टर का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, मुल्की इलाकाई और दिफाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अतालवी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस एडमिरल गॉस्पे काउड्रागो ने DHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और तरबियती उमूर समेत इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान इटली के साथ अपने ताल्लुकात की कदर निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल नौइयत ताल्लुकात बिलखुसूस मजबूत दिफाई ताउन को फ़रोग देने के ख्वाहां हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, हम हिम्मत करके वो फैसले करेंगे जिससे मुल्क खुशहाली की जानिब गामजन हो। अभी मुश्किलात आनी हैं, हमें अपनी ज़ात से हटकर फैसले करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेटर से मुलाकात के दौरान इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और सऊदी अरब कब तक हमारी मदद करते रहेंगे, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। आलमी मालियाती इदारे से तमाम शराइत तय हो गई हैं, अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहदा जल्द हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में आपको एतमाद में लेने के लिए बुलाया है। गुज़िश्ता हुकूमत को 3.5 साल अवाम का कोई ख्याल नहीं आया। हमारा मौक़िफ़ था कि हम इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, लेकिन अब इत्तेहादियों का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि हुकूमत 14 माह की मुद्दत पूरी करे। इस कौम को अल्लाह ने बेपनाह कुदरती वसाइल से माल रखा। एक मिसाल है जिससे हम अब तक इस्तेफ़ाद नहीं कर सके। ये कौम का नहीं बल्कि क़यादत का तसव्वुर है। इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया गया। हमें आवाम की मुश्किलात का एहसास है। मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए वक्त लगेगा। जाती उम्रा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का इज़हार ख्याल। मरियम नवाज़ ने कहा है कि इस वक्त विफाक में PDM की हुकूमत है और पंजाब में भी इत्तेहादी जमातों के इश्तराक से हुकूमत चल रही है। हमें आवाम की मुश्किलात का एहसास है। महंगाई और दीगर मसाइल का तमाम कौमी सियासी जमातों ने मिलकर मुकाबला करना है। मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए वक्त लगेगा। इमरानी हुकूमत पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करके गई। मुल्की इस्तेहकाम के साथ मुल्की वक़ार भी हमें अजीज़ है। हमने बजट में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, हमने गरीब अफराद पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। शुगर मिल्स पर टैक्स बढ़ाया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। IMF से मुआहदे में पेशरफ्त हुई है, जबकि चीन से भी पीर तक पैसे आ जाएंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना लाजिम है। ये फैसले वज़ीर आज़म के लिए बहुत मुश्किल थे। हम एक एक चीज़ की कीमत की ज़िम्मेदार हैं, चाहे हमारी गलती हो या ना हो। हमारी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाएं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि आज अल्लाह की मेहरबानी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मिफ्ता इस्माइल ने मज़ीद कहा कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आज स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई और रुपये की कदर भी मुस्तहकम होने से जारी है। मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट बन गया कि मुल्क पर करप्ट मुलजिमों को मुसल्लत कर दिया गया। मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। अवाम मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि मुल्क पर करप्ट मुलजिमों को मुसल्लत कर दिया गया। मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनना और नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। उन्होंने मजीद कहा कि मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट बन गया। जुलाई में बिजली गैस के बिल आएंगे तो क़यामत ढाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत रोज़ अवाम से झूठ बोलती है। ये बजट में 3 तब्दीलियाँ कर चुके हैं। फ़ारूक हबीब का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है। मजदूर को 1 अप्रैल से 25,000 रुपये तनख्वाह मिलना थी। अपने ही नोटिफिकेशन जारी करके इस पर यू टर्न ले चुके हैं। इसके दौर में गन्ने की काश्तकार का इस्तेहसाल होता था। फ़ारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान ने 27% एक्सपोर्ट में इजाफा किया। इमरान खान के दौर में नई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लग रही थी। हम एहसास प्रोग्राम से गरीब का सहारा बने हुए थे। हम टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए, बड़ी सन्नतों में इजाफा किया। मुल्क में चीनी 20 लाख टन इजाफी पैदावार हुई, इसलिए कीमत कम है। मुस्लिम लीग का ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों की भरपूर कैंपेन चलाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा है कि 17 जुलाई के इलेक्शन में हुकूमत धांधली और पुलिस के इस्तेमाल से बाज रहे, वरना सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुस्लिम लीग काफ रावलपिंडी के सदर ज़ुबैर खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात।
جس میں سیاسی صورتحال اور ضمنی انتخابات بارے بات چیت کی گئی۔ پرویز الہی نے کہا ہے کہ پارٹی رہنما تحریک انصاف کے امیدواروں کی بھرپور مہم چلائیں، تجربہ کاری کا دعویٰ کرنے والے عوام کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں، موجودہ حکمرانوں نے خیر کی کوئی توقع نہیں، معیشت کو تباہ کر کے عوام کو مزید بری خبروں کے لیے تیار رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مسلم لیگ کا راولپنڈی صدر زبیر خان کی قیادت میں وفد کی ملاقات، جس میں سیاسی صورتحال اور ضمنی انتخابات کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ پرویز الہی نے کہا کہ پارٹی رہنما تحریک انصاف کے امیدواروں کی بھرپور مہم چلائیں، تجربہ کاری کا دعویٰ کرنے والے عوام کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں، موجودہ حکمرانوں سے خیر کی کوئی توقع نہیں، معیشت کو تباہ کر کے عوام کو مزید بری خبروں کے لیے تیار رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ کراچی میں کرونا وائرس کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 21% سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں کورونا کے 650 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 138 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی اور شہر میں کورونا کی شرح 21.23% رہی۔ کراچی میں کورونا کی شرح میں تیزی سے اضافہ۔ دوسری جانب کراچی کے بعد ملک بھر کے شہروں میں کورونا کی سب سے زیادہ شرح ایبٹ آباد میں 8% رہی۔ علاوہ ازاں حیدرآباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.14% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی شہر قائد کے باسیوں کے لیے بری خبر، کے الیکٹرک نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ اضافے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ کے الیکٹرک نے مئی کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں تاریخی اضافے کی درخواست کی ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 4 جولائی کو سماعت کرے گا۔ کے الیکٹرک کی جانب سے 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا گیا ہے۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 22.65 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، کے الیکٹرک نے مئی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں تاریخی اضافے کی درخواست کی ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 4 جولائی کو سماعت کرے گا۔ کے الیکٹرک کی جانب سے 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا گیا ہے۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر 22.65 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اسٹیٹ بینک نے توانائی بچت مہم کے تحت ورک فرام ہوم گھر سے کام کرنے والی پالیسی بنائی، ملازمین آفیشرز ملاقاتوں میں کمی لائیں، ایئر کنڈیشنر کا استعمال احتیاط سے کریں۔ مرکزی بینک نے توانائی بچت مہم کے تحت ملازمین کو ہفتے میں 2 روز گھر سے کام کرنے کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملازمین آفیشرز ملاقاتوں میں کمی لائیں، ایئر کنڈیشنر کا استعمال احتیاط سے کریں اور دفتر میں دیر تک کام نہ کیا جائے۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، مرکزی بینک نے توانائی بچت مہم کے تحت ملازمین کو ہفتے میں 2 روز گھر سے کام کرنے کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملازمین آفیشرز ملاقاتوں میں کمی لائیں، ایئر کنڈیشنر کا استعمال احتیاط سے کریں اور دفتر میں دیر تک کام نہ کیا جائے۔ تھر میں حاملہ خاتون کا غلط آپریشن، ڈی جی ہیلتھ نے رپورٹ جمع کرا دی۔ حیدرآباد لمس ہسپتال کی گائناکالوجسٹ سے مریضہ کی تصویر لینے پر بھی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ چھاچروں میں پیش آنے والے واقعے پر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ ڈاکٹر جومن کی جانب سے محکمہ صحت کو رپورٹ پیش کر دی گئی۔ ڈی جی ہیلتھ نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو متعلقہ ہسپتال کے دورے کی ہدایت کی اور سول ہسپتال مٹی کی گائناکالوجسٹ کو شو کاز نوٹس جاری کیا۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق عملے نے نوزائیدہ کا سر کاٹ کر ماں کے پیٹ سے نکالا اور دھڑ پیٹ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر خاتون کو چھاچروں سے سول ہسپتال مٹی بھیجا گیا، جہاں کوئی سہولت نہیں تھی۔ بعد ازاں مٹی سے حاملہ خاتون کو سول ہسپتال حیدرآباد لایا گیا، جہاں خاتون کے پیٹ سے بچہ کا دھڑ نکالا گیا اور خاتون کی جان بچائی گئی۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بے نظیر پارک کے قریب 7 افراد سمندر میں ڈوب گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 4 کو مردہ اور 3 کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا۔ غوطہ خوروں کا کہنا ہے کہ سمندر میں ڈوب کر لاپتہ ہونے والے تمام افراد کو نکال لیا گیا۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ کراچی بارش مختلف واقعات میں 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق ڈوبنے والوں میں سے 3 شخص کو مردہ اور 3 کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ کراچی میں بارش مختلف واقعات پہ ہوئی، جہاں 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق رات گئے ایدھی اور چھیپا کے غوطہ خوروں نے لاپتہ لاش کو لیے آپریشن جاری کیا، اندھیرے کے باعث صبح تک ملتوی کر دیا گیا۔ غوطہ خوروں کا کہنا ہے کہ سمندر میں ڈوب کر لاپتہ ہونے والوں کی لاش کے لیے دوبارہ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ دعا زہرا کیس میں سپریم کورٹ نے عمر کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے مناسب فارم سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ والدہ نے دعا زہرا کو شیلٹر ہوم بھجوانے کی درخواست واپس لے لی، جس پر عدالت نے کیس نپٹا دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں دعا زہرا بازیابی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف والدین نے اپیل کی۔
दुआ जहरा की वालदा अदालत में पेश हुई और कहा कि बेटी से सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात हुई है। वकील ने बताया कि केस में मेडिकल बोर्ड नहीं बना। दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी ने कहा कि जी मैं यही चाहता हूँ, लड़की अभी छोटी है, हमारे यहाँ वली के बगैर शादी नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शादी की हैसियत को चैलेंज तो नहीं सिर्फ लड़की ही कर सकती है, कानून तो वाज़िया है, सिंध के कानून के तहत भी निकाह ख़त्म नहीं होता, हम बच्ची से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लाहौर एयरपोर्ट पर शारजा से आने वाली परवाज़ PK 258 में परिंदा टकरा गया। ताहम पायलट ने महारत के साथ महफूज लैंडिंग की, जिससे तमाम 168 मुसाफिर महफूज रहे। BIA हुकाम का बताना है कि परिंदा टकराने के बायस तैयारे को नुकसान पहुंचा और इसका इंजन नाकारा हो गया, जिससे तैयारा परवास के काबिल नहीं रहा। BIA हुकाम के मुताबिक कराची इंजीनियरिंग टीम तैयारे का मुआयना करेगी, जिसके बाद ही नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाएगा। BIA हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद तैयारे का इंजन नाकारा होने पर दुबई जाने वाली फ़्लाइट मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट ज़राए का बताना है कि 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज़ायद तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो गए। अहम खबर से आगाह करते हैं। BIA हुकाम का बताना है कि परिंदा टकराने के बायस तैयारे को नुकसान पहुंचा और इसका इंजन नाकारा हो गया, जिससे तैयारा परवास के काबिल नहीं रहा। BIA हुकाम के मुताबिक कराची की इंजीनियरिंग टीम तैयारे का मुआयना करेगी, जिसके बाद ही नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाएगा। PA हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद तैयारे का इंजन नाकारा होने पर दुबई जाने वाली फ़्लाइट मनसूख कर दी गई है। एयरपोर्ट ज़राए का बताना है कि 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज़ायद तैयारे बर्ड हिट का शिकार हो चुके हैं। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपये 70 पैसे की बड़ी कमी हुई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ के दौरान इंटरबैंक में 4 रुपये पैसे कमी हुई है। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कीमत 70 रुपये 207 रुपये 23 पैसे पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में 4 रुपये कमी हुई है, जिससे ओपन मार्केट में डॉलर 209 रुपये 5 पर ट्रेड हो रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 211 रुपये 93 पैसे पर था, जबकि 2 रोज़ के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये सस्ता हो चुका है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज पंजाब में मरी, गलियात और जहलों में बाद अज़ दोपहर बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान, मानसेरा, बालाकोट में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। खबर शामिल करते हैं खेलों के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ट्रेनिंग का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। यही वो चीज़ है जो बाबर को दीगर खिलाड़ियों में मुमताज़ बनाती है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ की तैयारियों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड की ट्रेनिंग 26 जून से रावलपिंडी में शुरू होगी, लेकिन बाबर आजम के हमरा इमामुल हक भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान टीम का अभी कैंप शुरू नहीं हुआ, लेकिन कप्तान बाबर आजम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। कप्तान पाकिस्तान टीम बाबर आजम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में घंटों बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं। वो सुबह के औकात में ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं और जहां कोई कमी महसूस करते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नाउ न्यूज़।